नमस्कार दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के 2026 के सबसे बड़े महामुकाबले का बिगुल बज चुका है और कोलंबो की फिजाओं में अब बस एक ही नाम गूंज रहा है, भारत बनाम पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले से पहले कल रात जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जहां फैंस को लग रहा है कि भारतीय टीम आराम से कोलंबो पहुंचेगी, वहीं बीसीसीआई ने और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रातों रात एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पाकिस्तान का खेमा पूरी तरीके से सन्न रह गया। आज की इस और बेहद लंबे वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय टीम के उस मिडनाइट ऑपरेशन की, जिसके तहत टीम इंडिया अचानक कोलंबो के रण में उतर चुकी है। आखिर क्यों भारत को रातों रात कोलंबो पहुंचना पड़ा, क्या थी वह गुप्त रणनीति और होटल से लेकर मैदान तक भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर जो आक्रामकता दिखाई दी उसका क्या संदेश था। आज की इस रिपोर्ट में हम अपने पल पल की पूरी कहानी सुनाएंगे। कल रात जब पूरा भारत हिंदुस्तान आगोश में था और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, ठीक उसी वक्त भारतीय टीम के गलियारों में एक ऐसी हलचल मची हुई थी जिसने भविष्य के महामुकाबले को बुनियाद रखा। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है वह किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसी है। देर रात कप्तान सूर्य कुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई के आला अधिकारियों के बीच एक अत्यंत गोपनीय मीटिंग हुई। इस बैठक का एकमात्र एजेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले से पहले मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक वैरासत हासिल करना। रणनीति ये बनाई गई थी कि टीम इंडिया को कोलंबो की पेचीदा पिच पर वहाँ की भारी उमस और जानलेवा ह्यूमिडिटी को समझने के लिए जितना संभव हो सके उतना अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी प्रेस रिलीज या मीडिया की भनक के टीम इंडिया के लिए आनंद फानंद में एक विशेष चार्टर्ड विमान का इंतजाम किया गया। यह मिडनाइट ऑन ऑपरेशन इतना गुप्त था कि खिलाड़ियों के परिवारों के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और रातों रात भारतीय जाबाज कोलंबो के रण के लिए रवाना हो गए। जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ कोलंबो के भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय टीम के कदम पड़े, वहां एक नज़ारा देखने लायक था। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी और एयरपोर्ट पर मौजूद इक्का दुक्का फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि टीम इंडिया 2 दिन पहले ही वहां पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों के हाव भाव देखकर साफ लग रहा था कि वे यहाँ सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि किला फतेह करने के लिए आए हैं। जसप्रीत बुमराह की आंखों में एक अजीब सी खूंखार चमक रही थी, जिसे देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के मन में अभी से खौफ पैदा हो सकता है। वहीं हार्दिक पांड्या के चलने के अंदाज में वही पुरानी दहाड़ और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। रातों रात इस तरह अचानक पहुंचने का मकसद केवल एक ही था, पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल देना और कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की उस कुख्यात धीमी पिच पर अभ्यास का एक भी कीमती मौका न चूकना। कोलंबो के आलीशान होटल में पहुँचते ही, जहाँ आम टीमें लंबी यात्रा के बाद आराम और नींद को तरजीह कर देती हैं, वहीं टीम इंडिया के थकान और दरकिनार कर सीधे मीटिंग रूम का रुख दिया। कोच गौतम गंभीर, जो अपनी कट्टर मानसिकता और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने होटल के कॉन्फ्रेंस रूम को चंद मिनटों में एक वॉर रूम में तब्दील कर दिया। होटल स्टाफ और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गंभीर की बुलंद आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी। उन्होंने हर एक खिलाड़ी की आंखों में आंखें डालकर यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला महज एक साधारण क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की उम्मीद, भावनाओं और देश के गौरव पर भारी बोझ है, जिसे उन्हें अपनी मजबूत कंधों पर उठाना है। गंभीर ने इस मीटिंग के दौरान विशेष रूप से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे युवा सलामी बल्लेबाजों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें शाहीन अफरीदी की अंदर आती हुई खतरनाक नई गेंद से निपटने के लिए घंटों तक हाई डेफिनेशन वीडियो एनालिसिस दिखाया गया। एक एक फ्रेम को रोक कर यह समझाया गया कि शाहीन की स्विंग का सामना किस फुटवर्क के साथ करना है। भारतीय टीम का यह इंटेंस और अचानक रवैया देखकर होटल का स्टाफ भी आपस में यह चर्चा कर रहा था कि ऐसी आक्रामकता, ऐसी गंभीरता और जीतने का ऐसा पागलपन उन्होंने पिछले कई दशकों में किसी भी टीम के भीतर नहीं देखा। खिलाड़ियों ने होटल में नाश्ता भी बहुत जल्दी और खड़े खड़े ख़त्म किया और बिना एक भी पल गवाए सीधे अभ्यास सत्र के लिए मैदान की ओर निकल पड़े। यह भारतीय टीम की नई तस्वीर है, जो अब सिर्फ खेलती नहीं बल्कि विरोधी के दिमाग पर कब्जा करना जानती है। जैसे ही भारतीय टीम और प्रेमदासा स्टेडियम पहुंची, वहां का नज़ारा देखने लायक था। चिलचिलाती धूप और कोलंबो की उमस के बावजूद सूर्य कुमार यादव सबसे पहले नेट पर उतरे। उन्हें पाकिस्तान के स्पिनर को ध्यान में रखते हुए लोकल नेट गेंदबाजों के खिलाफ लगातार लैप शॉट और स्वीप का अभ्यास किया। सूर्य का बल्ला जब गेंद से टकरा रहा था तो एक गूंज रही थी खाली स्टेडियम में साफ सुनाई दे रही थी। मैदान के दूसरी ओर का नज़ारा और भी ज़्यादा भयानक और रोमांचक था, जहां जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ने पुरानी गेंद को हथियार बनाकर रिवर्स स्विंग कराने के जमकर जी तोड़ प्रैक्टिस की। उमस भरे माहौल में जब गेंद सूखी और खुरखुरी हुई, तब बुमराह ने अपनी जादुई कलाई का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक सटीक और जानलेवा यॉर्कर डाली।
कि नेट्स पर अभ्यास कर रहे भारतीय बल्लेबाजों के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था। बुमराह की गेंदें सीधे स्टंप को निशाना बना रही थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि 15 फरवरी को पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पैरों की खैर नहीं है। वहीं संजू सैमसन ने भी विकेटों के पीछे अपनी फुर्ती और चपलता से सबको हैरान कर दिया। वे न केवल शानदार कैच लपक रहे थे, बल्कि एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह लगातार गेंदबाजों को पिच के मिजाज के हिसाब से गाइड भी कर रहे थे। भारतीय टीम को इस तरह कड़ा पसीना बहाते देख और बार मोड़ में देख पाकिस्तान खेमे में बेचैनी और हलचल कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अभी भी अपने कागजी रणनीतियों और प्लेइंग 11 के चयन में उलझी हुई है। भारत के इस अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के रातों रात कोलंबो पहुंचने की खबर ने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक किस्म की खलबली और मानसिक तनाव पैदा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया भी ताज़ा रिपोर्ट्स और वहां के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली और मुख्य गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने आनन फानन में अपनी पूरी टीम की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि टीम इंडिया ने समय से पहले पहुंचकर पिच का बर्ताव व्यवहार कई बेहतर तरीके से समझ लिया है। पाकिस्तान के कई पूर्व दिग्गजों का भी सोशल मीडिया पर यह मानना है कि भारत का यह आक्रामक कदम उनके ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस और जीतने के जुनून को दर्शाता है, जिसके कारण अब पाकिस्तान की टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव दोगुना हो चुका है। वे अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कहीं भारत ने कोई ऐसी गुप्त चाल तो नहीं चल दी जिसका तोड़ पाना उनके पास नामुमकिन है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। आप चाहते हैं इंडिया इस मैच को जीते, एक कमेंट अच्छा सा प्यारा सा कर दीजिएगा। दोस्तों बाय बाय, लव यू ऑल।